आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेशर्स जॉब इन पुणे। हमारे पीछे ये तंबू बम्बू देख रहे हो, यहाँ पे गणपति उत्सव मनाया गया था, गणपति पूजा, जो कि महाराष्ट्र का काफ़ी फेमस है। तो 2 दिन पहले उनका विसर्जन हो गया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेशर्स जॉब इन पुणे। तो हेलो, वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनीत ब्लॉग्स में। तो यदि आपकी क्वालिफ़िकेशन ITI है, डिप्लोमा है, बीटेक है और आप पुणे आने की सोच रहे हो जॉब करने के लिए, तो आपका काफ़ी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि पुणे के अंदर बहुत सारी कंपनी है। तो जितनी ज़्यादा कंपनीज होगी उतने सारे मैन पावर लगेंगे, तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट भी हमेशा रहती है। तो यदि आप अभी पास आउट हुए हो या फिर 1-2 साल आपका गैप हो चुका है, तो भी आपको बहुत ही आसानी से पुणे आने के बाद जॉब मिल जाती है। तो जिनकी क्वालिफ़िकेशन ITI है, डिप्लोमा है, बीटेक है, तो आप यहाँ पे कभी भी आओ और आपको इजीली यहाँ पे जॉब मिल जाता है। तो यहाँ पे ITI वालों को कितना सैलरी मिलेगा, डिप्लोमा वाले को कितना सैलरी मिलेगा, बीटेक वाले को एज ए फ्रेशर कितना सैलरी मिलेगा, हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में, जो कि पुणे को हब माना जाता है ऑटोमोबाइल में। यदि आपकी क्वालिफ़िकेशन ITI है और 8 घंटे की जॉब करना चाहते हो, तो 8 घंटे में आपको ITI वालों को कितनी सैलरी मिलेगी? 8 घंटे में ITI वालों की यहाँ पे तकरीबन 12,000 तक की सैलरी मिलेगी 8 घंटे की। उसमें आपको जो फैसिलिटी रहेगी कंपनी की तरफ से, वो है बस की, कैंटीन की, उसके साथ आपको सेफ्टी शूज दिया जाएगा, प्लस ड्रेस मटेरियल दिया जाएगा। ड्रेस मटेरियल में आपको टी-शर्ट मिलेगा और PF आपका कटेगा, मेडिकल होगा आपका, मेडिकल भी मिलेगा आपको कंपनी की तरफ से। आपको यदि कंपनी में चोट लगती है, कुछ होता है, तो आपको फ्री इलाज होगा। यदि आप 12 घंटे की ड्यूटी करते हो, तो 12 घंटे में आपको 16 से 17 हज़ार तक की सैलरी मिलेगा। उसमें भी बस कैंटीन रहेगा। यदि कंपनी अच्छी है तो बस कैंटीन दोनों रहेगा। यदि कंपनी नॉर्मल है तो सिर्फ कैंटीन रहेगा। बस कंपनी के आपको आजू बाजू में ही रहना है, ताकि आप आराम से आ जा सको, क्योंकि बस नहीं है। तो ITI वालों को यहाँ पे ऑन रोल जॉब भी मिलती है, ऑफ रोल जॉब भी मिलती है और अप्रेंटिसशिप जॉब भी मिलती है। ऑन रोल जॉब्स कम हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स भी कम हो गए। अप्रेंटिसशिप के हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी 1 साल के लिए। 1 साल यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको PF नहीं मिलेगा। फिर हम बात करते हैं डिप्लोमा जॉब्स के लिए। तो डिप्लोमा जॉब्स डिप्लोमा मैकेनिकल और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल्स को ही ज़्यादातर मिलता है। बाकी सिविल हो गया, CS हो गया, इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ही कम जॉब रहते हैं। 1-2 सीट रहती है सिविल का। किसी कंपनी में एक आदमी को रख लिए सिविल के लिए। कंपनी के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कहीं तोड़ फोड़ करना है, कुछ नया करना है, तो सिविल 1-2 लोगों को रखते हैं, जिनका सब कुछ बढ़िया हो, आपको ड्राइंग वाइंग समझ में आता हो और सिविल का जो अपना हिसाब किताब है आप सब बढ़िया आता है, तो आपको रख लेंगे। बाकी ज़्यादातर जॉब्स यहाँ पे मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिकल वाले को ही मिलता है। तो आपको यहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको डिप्लोमा मैकेनिकल की जॉब नहीं मिलेगी। आपको NAPS ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप और ऑन रोल जॉब्स मिलेगी। ऑन रोल जॉब्स कम हो चुके हैं, तो ज़्यादातर अप्रेंटिसशिप मिलेगा। ऑन रोल में आपको कौन कौन सी कंपनी है मुख्य रूप से जो आपको ऑन रोल जॉब्स, ऐसे तो बहुत सारी कंपनी है जो मेन लोगों का फोकस रहता है कि उसी कंपनी में जॉब करना है और वहाँ पे आपको ऑन रोल मिलने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो पहला है फोर्स मोटर,
आपको मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के हिसाब से जॉब मिल जाएगी। उसके बाद जय हिंद है, बेरेम्बो ब्रेक्स है, बॉस है, एस्केप बेयरिंग्स है और भी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे आपको ऑन रोल जॉब्स पुणे में मिलेगी। ये कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे लोगों का ज़्यादा फोकस रहता है इन सब कंपनियों में काम करने का, क्योंकि ये सब कंपनी काफ़ी पुरानी है, ट्रस्टेड है। यदि एक बार आप जॉब करते हो तो आपकी जॉब सिक्योर रहेगी 1 साल के लिए, 1 साल के बीच में आपको निकाल नहीं सकती। बाकी कुछ कंपनी ऐसी है यदि वहाँ उस कंपनी में प्रोडक्शन रहा तो आपको काम पे रखेंगे, प्रोडक्शन डाउन हुआ तो कुछ गलती होने पे आपको निकाल देते हैं या फिर निकाल देते हैं किसी वजह से। तो डिप्लोमा वालों को कितनी सैलरी अभी मिलेगा, तो डिप्लोमा वाले का डिपेंड करता है कंपनी कैसी है, प्रोडक्शन कैसा है। तो मिनिमम आपको यहाँ पे 13 से 15 हज़ार के बीच में, 13 से 15 हज़ार, किसी कंपनी में 16 भी मिलता है, किसी कंपनी में 17 भी मिलता है। मतलब नॉर्मल आप 13 से 15 तक पकड़ के चलो कि 13 से 15 हज़ार तक 8 घंटे की आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। नैप्स में आपको 14,000 और 1,000 आपको अटेंडेंस बोनस मिलेगा। मतलब 14,000 15,000 तक आपको नैप्स ट्रेनिंग में मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं बीटेक जॉब्स के बारे में। तो बीटेक वालों के लिए यदि आप डिप्लोमा में 12 घंटे भी जॉब करते हो तो 4 घंटा आपका ओवर टाइम मिलेगा। बहुत सारी कंपनी जो जहाँ पे 12 घंटे की शिफ्ट चलती है, तो 12 घंटे की शिफ्ट में आपको आपकी पेमेंट से 4 घंटे का ओवर टाइम आपको दिया जाएगा। और बीटेक जॉब्स का क्या सिचुएशन है, बीटेक में जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स आपको नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स बीटेक और डिप्लोमा को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप करते भी हो तो आपको हेल्पर का काम करना पड़ेगा, कैजुअल जैसा काम करना पड़ेगा, तो लोग करते नहीं हैं। तो यदि आप बीटेक जॉब्स करना चाहते हो तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, पहले अप्रेंटिसशिप, दूसरा ऑन रोल। पुणे में बीटेक का ऑन रोल जॉब्स बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। अप्रेंटिसशिप जॉब आपको इजीली मिल जाएगा। बीटेक ऑन रोल जॉब्स आपको बहुत ही मुश्किल से मिलता है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, जो पुणे में ट्रस्टेड कंसल्टेंसी है उनसे कंसल्ट करके कुछ समय दे करके आप ले सकते हो। उससे पहले आप किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप के हिसाब से जॉब ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है 1-2 साल 3 साल का, तो आप किसी कंपनी में उस एक्सपीरियंस बेसिस पे अच्छे पोस्ट पे जॉब ले सकते हो। ऐसे डायरेक्टली फ्रेशर्स में आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगा। एक्सपीरियंस बनाने के लिए आपको पुणे में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज है, वर्कशॉप है, वहाँ पे भी आप ऑन रोल जॉब्स ले सकते हो। आप डायरेक्टली वहाँ पे सुपरवाइज़र भी बन सकते हो। तो बीटेक वालों को कितनी सैलरी मिलेगी, यदि आप अप्रेंटिसशिप में जाते हो तो आपको 15,000 सैलरी, 1,000 अटेंडेंस बोनस मिलेगा, 16,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगी, स्टाइपेंड बोलते हैं उसको। और यदि आप ऑन रोल जॉब्स आपको मिलता है तो जीटी पोस्ट पे आपको यदि ऑन रोल जॉब्स मिलता है, यहाँ पे स्कैम भी चलता है। आपको बीटेक बोल करके ऑन रोल जॉब्स दिया जाएगा, लेकिन आपकी जो पोस्ट होगी डीटी होगी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। लेकिन यदि आपको जीटी पोस्ट के लिए जॉब मिलता है तो आपकी सैलरी कम से कम 17,000 इन हैंड होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 21,000 तक। तो ऑन रोल जॉब्स बहुत ही कम मिलती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हमारे चैनल पे यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें।